तो जय हिंद फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं आर्मी एग्ज़ाम्स चैनल को। दोस्तों, आज मैंने आपको बताया था मैं जीके जीएस असम राइफल और आर्मी जीडी के बारे में ही जीके जीएस पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आर्मी जीडी का भी कुछ ही दिन से एग्ज़ाम हुए, कुछ अप्रैल में से एग्ज़ाम स्टार्ट होगा। ठीक है, 10 तारीख से ही फॉर्म भरना स्टार्ट हो रहे हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों मैं उसी के लिए और ये दोस्तों इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी आर्मी जीडी बोल दिया तो आर्मी जीडी का ही ये रहेगा, नहीं दोस्तों, ये आसाम राइफल के लिए भी आपको बहुत कारगर साबित होने वाला है। ठीक है, क्योंकि उसी सब बेस पे ही जीके जीएस आपका थोड़ी ना चेंज होगा। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री थोड़ी ना चेंज होंगे, राष्ट्रपति थोड़ी ना चेंज, हाँ एक समय आएगा तो चेंज होंगे, लेकिन अभी इस समय वही क्वेश्चन रहेगा ना। ठीक है, तो ऐसा है ना कि आर्मी जीडी अग्निवीर में अलग आता है, अग्निवीर में अलग आता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है दोस्तों, सबका सेम ही रहता है जीके जीएस। हाँ, कुछ क्वेश्चंस वहाँ पर आते हैं, कुछ क्वेश्चंस नहीं आते, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए मैं ये सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है जी, आपके लिए बहुत कारगर साबित होने वाला है। तो चलो बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं हम अपने सीरीज़ का। पहला क्वेश्चन क्या बोला है, और आप सभी से मेरा यही निवेदन है कि प्यारे दोस्तों, आप सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि मैं मोटिवेट होकर ऐसे ही आपको इंटरेस्टिंग। और ये देख लीजिए, मैं यहाँ पर लिखा भी हूँ कि ये कहाँ का है। ठीक है, यानी कि एक मिनट रुक जाओ, ये कहाँ से लिया है मैंने। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पर नहीं बता रहा है। तो देखिए दोस्तों, ये जो पीडीएफ है मैंने लूसेंट से बनाया है। कहाँ से बनाया है, देखिए लूसेंट से बनाया है। ठीक है, यहाँ पर देखो लूसेंट दिया है। ठीक है, तो लूसेंट से ही मैंने पीडीएफ क्या किया है, तैयार किया है। तो जिसके वजह से आप सभी से निवेदन है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि मैं मोटिवेट हूँ और मैं आपके लिए वीडियो बनाऊँ। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोला है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया है। तो टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया है, ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, जॉन लेगी बेयर्ड ने इसका किसका टेलीविज़न का आविष्कार किया। कौन किया, जॉन लेगी बेयर्ड ने। आपको एक ही टाइम में ये सब चीज़ याद कर जाना है, ये सब बेसिक चीज़ ही पूछते हैं, ज़्यादा टफ लेवल नहीं पूछते हैं। हाँ, थोड़ा करंट अफेयर्स भी पूछते हैं, तो करंट अफेयर्स का भी मैं सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, जॉन लेगी बेयर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न क्या बोला है, दूसरा प्रश्न बोला है कि जॉन लेगी बेयर्ड। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। क्या बोला, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी, तो इनका नाम है रजिया सुल्ताना जी थी। कौन थी, रजिया सुल्ताना जी थी। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी, इनका नाम है रजिया सुल्ताना। क्या नाम है इनका नाम है रजिया सुल्ताना। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी, रजिया सुल्ताना। मैं 50 बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि प्यारे दोस्तों आप सभी को याद हो जाए। ठीक है, हाँ, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ कि मछली किसकी सहायता से सांस लेती है। तो मछली किसकी सहायता से सांस लेती है। तीसरा क्वेश्चन क्या बोला है, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है। तो इसका उत्तर प्यारे दोस्तों क्या है, तो मछली जो है गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। किसकी सहायता से सांस लेती है मछली, गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा ये भगत सिंह ने दिया था। किसने दिया था, भगत सिंह जी ने दिया था। किन्होंने दिया था, भगत सिंह जी ने दिया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। जालियाबाग वाला हत्याकांड कब हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, तो ये तो दोस्तों कब हुआ था ये तो आप सभी को मालूम होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट घटना थी। कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस जी ने किस दल की स्थापना की थी। तो ये क्वेश्चन आप नोट करते जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस दल की स्थापना की थी, किसने, सुभाष चंद्र बोस जी ने। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है। सातवां प्रश्न क्या बोला है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है। तो ये आपको सबको नहीं पता रहेगा तो बेकार है। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय जी को पंजाब केसरी कहा जाता है। किसे कहा जाता है, लाला लाजपत राय जी को पंजाब केसरी कहा जाता है। संडर्स की हत्या किसने की थी, ये भी संडर्स की हत्या किसने की, बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो किसने की थी, भगत सिंह जी ने संडर्स की हत्या की थी।
बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सब प्रीवियस ईयर, और जितने भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं प्यारे दोस्तों, ये ऑल बेस्ड है प्रीवियस ईयर। किसका बेस्ड है? प्रीवियस ईयर पर ये है, क्या है, बेस्ड है। ठीक है, पूरा बेस्ड है प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो ठीक क्या लिखा है, सन 1857 के विद्रोह में अपना बलिदान सबसे सर्वप्रथम किसने दिया था? तो सर्वप्रथम अपना बलिदान किसने दिया था? तो मंगल पांडे जी ने सर्वप्रथम अपना बलिदान दिया था। कब? 1857 की विद्रोह में। 1857 के विद्रोह में सर्वप्रथम किसने दिया था अपना बलिदान? तो अपना बलिदान सर्वप्रथम किसने दिया था अपना बलिदान? तो आप सभी को पता ही होगा, मंगल पांडे जी ने दिया था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। क्या लिखा है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की जो पहली महिला राज्यपाल थी ये कौन थी? ये इनका नाम सबको पता ही होगा। ठीक है, तो सरोजिनी नायडू जी थी। कौन थी? सरोजिनी नायडू जी थी। कौन थी? सरोजिनी नायडू जी थी, भारत की पहली महिला राज्यपाल। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो इनका नाम आप सभी को पता ही होगा, तो ये थी संतोष यादव जी थी। कौन थी? संतोष यादव जी थी, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर पहली बार 2 बार चढ़ा था। ठीक है, 2 बार पहली महिला, मतलब 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला यही थी। प्रश्न है 12वां प्रश्न यह है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो जो ब्रह्म समाज था उसकी स्थापना किसने की थी? तो इसका उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, लेकिन मैं बता देता हूं, राजा राम मोहन रॉय जी ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। किसने की थी? राजा राम मोहन रॉय जी ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ठीक है, प्रश्न क्या बोला, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे, उनका मूल नाम क्या था? उनका नाम मूल शंकर था। उनका नाम क्या था? मूल शंकर था। दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर था। ठीक है, मूल शंकर था। ठीक है, अभी बढ़ते हैं प्रश्न 14वें की तरफ कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो ये आप सभी को जुबान पर रहना चाहिए था, दयानंद सरस्वती, और उन्हीं को ही आर्य समाज के संस्थापक भी कहते हैं। आर्य समाज की स्थापना भी उन्होंने की थी, संस्थापक भी उन्हें कहा जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, और ये हमारे सीरीज का लास्टवा प्रश्न है। ठीक है, अब ये जरूरी नहीं कि मैं 15 क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो ये 15 क्वेश्चन आपके असम राइफल के एग्जाम्स में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए उसी लिहाज से मैं बनाया हूँ। अभी मेरे पास समय नहीं बच रहा है, क्योंकि मुझे भी पढ़ाई करना है, तो जिसकी वजह से मैं 15-15 क्वेश्चन टाइप कर पा रहा हूँ, खुद से टाइप कर रहा हूँ, 1-1 घंटा टाइप करने में चले जा रहा है। तो ठीक है, आप सब सपोर्ट कीजिएगा, तो जिसकी वजह से मैं और भी आपके लिए वीडियो बना सकूं। क्या बोला है, प्रश्न नंबर 15वां, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की, ये आपको बताना है। ठीक है, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, लेकिन मैं बता देता हूं, तो स्वामी विवेकानंद जी ने किसकी स्थापना की? स्वामी विवेकानंद जी ने क्या, किसकी स्थापना की? स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगता रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आप देख लीजिए आर्मी जीडी में 100% क्वेश्चन इसी में से ही फंसने वाला है। नहीं फंसेगा तो मैं अपना चैनल बंद कर दूंगा। ठीक है, आर्मी जीडी में और असम राइफल में 101 तक का क्वेश्चन इसी में फंसने वाला। मैं तुम्हें बताऊं मेरे क्वेश्चन में क्या पूछा था कुक के एग्जाम में। देखो कुक के एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा था बताऊं। कुक के एग्जाम में ज़्यादा कुछ नहीं पूछा था, उसमें पूछा था मालूम है कि पहली बात तो त्रिपुरा की राजधानी क्या है। ठीक है, त्रिपुरा की राजधानी क्या है? त्रिपुरा की राजधानी क्या है? ठीक है, त्रिपुरा की राजधानी क्या है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और मैं उत्तराखंड की राजधानी बता देता हूँ। उत्तराखंड यानी कि जिसको बोलते हैं यूके की राजधानी क्या है? उत्तराखंड की राजधानी देहरादून आया था। सोचो इतने इजी क्वेश्चन पूछ रहा था। ठीक है, ये असम राइफल कुक का है। ठीक है, कुक में इतने इजी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आप इजी करके मत जाइएगा। ठीक है, क्योंकि इजी इसी बार के लिए आया था। अभी तुमको मैं बताता हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ। कुक वालों, ये क्लर्क वालों के लिए उन्होंने प्रीवियस ईयर देख के गया था। प्रीवियस ईयर जो देख के गया था वो लटक गया था रियल में। जो एसएससी सीएचएसएल लेवल तक के एग्जाम आए थे, क्वेश्चंस वगैरह उसमें पूछे गए थे। ठीक है ना, तो आप समझ सकते हैं कितना टफेस्ट क्वेश्चंस वगैरह उसमें पूछे गए रहेंगे। तो इसीलिए बोल रहा हूँ, आप अभी से तैयारी कीजिए और अच्छे से कीजिए, आपका हो जाएगा। आपका नहीं, सभी का होएगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।